ऋषिकेश के पास जाना चाहूंगी। ऋषिकेश, जरा छात्रों से बात करिए किस बात को लेकर विरोध, चूंकि सरकार तो ये भी कह रही है कि कमेटी का गठन भी हो सकता है आने वाले समय में किया जाए। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। ऋषिकेश, बिल्कुल दिव्या, देखिए ये बरगद लॉन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और वहीं से कुछ छात्र हैं। चूंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं थी तो आप लोगों ने क्या बनाया रूपरेखा? देखिए, मेरा नाम भावेश दुबे है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्रों के पीयूसी छात्रावास का अंतर्वासी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी सवर्ण समाज के लड़कों ने बहुत बड़े स्तर पे मीटिंग की है कि अगर यूजीसी को वापस नहीं लिया गया है तो बड़े स्तर पे चक्का जाम और आगे की कार्रवाई भी की जाएंगी। सरकार करेगी, कमेटी बनाएंगे वो। मैंने इस पे कुछ लाइनें लिखी हैं यूजीसी के ऊपर। वो लाइन ये है कि मेधावी की बलि चढ़ा के क्या तुम राम राज लाओगे, कलम की ताकत छीन करके क्या तुम बस भीड़ जुटाओगे। माना मूक है हम पर यह कायरता का प्रमाण नहीं, हर बार हम सवर्णों को कुचलना या राष्ट्र का सम्मान नहीं। यूजीसी के काले पन्नों ने सवर्णों का गला रेता है, योग्यता की लाश बेचकर हर कोई यहाँ नेता है। हर वर्ग को दर्द मसीहा सरेआम दिखाई देता है, बस हमारे घर का रुदन ही क्यों मौन सुनाई देता है। क्या सिसकियों की हमारी कोई पहचान नहीं होती, हम सवर्ण हैं तो क्या हुआ हमारे सपनों में जान नहीं होती। अधर ये कविता, हाँ बताइए। ये हाल एंड हाल छात्रावास है। यहाँ कमरा नंबर 8 भगत सिंह रुकते थे और भगत सिंह ने कहा था कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, कि सरकार को सुनाने के लिए हमको धमाका भी करना पड़ेगा, तैयार हैं। पूरा बहुत प्रचंड स्तर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार को समझ में आ जाएगा कि सवर्णों के बिना सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल न्यूज 24 के माध्यम से आपके जो भी दर्शक है उनको अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करना चाहता हूं। और हम पिछड़े वर्ग के लोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो यूकिटी रेगुलेशन कानून को 13 जनवरी को इस देश में लागू कर दिया, तभी से इस देश का जो एक वर्ग है जिसको हम लोग सवर्ण वर्ग कहते हैं, पूरे देश की सड़कों पे आप देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1990 में, जब इस देश में 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करके इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों और इस देश की बहुत बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, तब भी ये लोग इस देश की सड़कों पे विरोध कर रहे थे। पत्रकार अब हम लोग अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग, हम लोग यूजीसी के साथ खड़े हैं। यूजीसी को बनाने वाले जो उस समिति के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, हम बहुजन समाज के लोग उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप देखेंगे कि 2016 में रोहित वेमुला को जातिगत उत्पीड़न के कारण हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुसाइड करना पड़ता है, पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़ता है, दर्शन सोलंकी को सुसाइड करना पड़ता है। इस देश के डेमोक्रेटिक कैंपसों में जो जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, ये जो बिल लाया गया है ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस देश में जो जातिगत उत्पीड़न हो रहा है उसको केंद्र सरकार, यूजीसी में बैठे हुए लोग खत्म करना चाहते हैं। और जिन लोगों को इनसे दिक्कत है उनको हम बता देना चाहते हैं कि ये देश की 90% आबादी के लोगों से चलेगा। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने ही हिस्सेदारी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते थे कि धनधरती और राजपाट पे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धनधरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। क्या लग रहा है कि अब ये मात्र विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाएगा या फिर एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ता दिख रहा है ये प्रदर्शन? रूप से दलितों, पिछड़ों और इस तरह के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम इस जो यूजीसी का कानून आया है, हम ये मानते हैं कि उन पिछड़े लोगों को जो ऐतिहासिक रूप से क्या लग रहा है ऋषिकेश, ये मात्र एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाएगा? क्योंकि देखिए अब हर तरफ से विरोध की लहर तो उठने लगी है। अफसर का इस्तीफा, इवन यहां तक कहा जाए कि बीजेपी में कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के इस्तीफों की जड़ी लग गई है। देश भर से प्रदर्शन सामने आ रहा है। सिर्फ ये प्रदर्शन मात्र रह जाएगा या जन आंदोलन बनकर लग रहा है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा? नहीं, देखिए दिव्या, आपके सामने है, एक तरफ जो जनरल कैटेगरी के छात्र है, दूसरी तरफ जो ओबीसी तबका है। 2 खेमों में बटा हुआ है ये पूरा जो विश्वविद्यालय का कैंपस है। ये सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है दिव्या, बल्कि अलग अलग जगहों पे एक तरफ जो छात्रों का बड़ा समूह है आंदोलन की चेतावनी दे रहा है,
दूसरा तबका कह रहा है कि नहीं बिल्कुल सही है और यूजीसी ने जो मानदंड बनाए हैं वो उसके हित में है। सर मैं कहना चाहूँगा कि यूजीसी ने छात्रों को 2 जाति में बांटने का काम किया है, छात्रों को अलग अलग जातियों में बांट रही। इन्होंने कहा कि इनका शोषण हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पंडित, ठाकुर और बनिया जैसे हर सवर्ण जातियों का शोषण हो रहा है। जब इन लोग हमको ब्राह्मण कह के गाली देते हैं, ठाकुर करके गाली देते हैं, तो नियम तो हम लोगों के लिए भी बनना चाहिए ना। यूनिवर्सिटी के छात्र हम भी हैं, लेकिन ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं क्योंकि जिनके बातों में वजन होता है महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। इनके दिस दैट ठीक है ऋषिकेश, लौटूंगी आपके पास। जरा